दोस्तों, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने हामिद अंसारी के बारे में जो कहा है उन पर उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आरोप है कि हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा को कई बार भारत बुलाया और नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील जानकारी दी। वहीं हाल ही में नुसरत मिर्जा ने कहा था कि जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तब वह कई बार भारत आया। इस पर हामिद अंसारी ने कहा कि मेहमानों को बुलाने का काम उस वक्त की सरकार का था, उनका नहीं। वहीं बीजेपी ने हामिद अंसारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का पूरा सम्मान है, लेकिन भारत का हित सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर पूर्व उपराष्ट्रपति के पास इस मामले को लेकर कोई गोपनीय जानकारी है तो उन्हें सरकार के साथ साझा करना चाहिए। भाटिया ने कहा कि 2 दिन पहले नुसरत मिर्जा मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और हामिद अंसारी से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन हामिद अंसारी ने सारा ठीकरा तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर फोड़ते हुए जवाब दिया कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में जो गेस्ट बुलाए जाते हैं वे सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है नुसरत मिर्जा। दोस्तों, नुसरत मिर्जा एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा ने जो दावे किए हैं उनकी वजह से भारत में राजनीति शुरू हो गई है। नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि वह भारत के कई शहरों में जा चुके हैं, लेकिन भारत के बारे में उनकी जानकारी को पाकिस्तान में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। नुसरत ने बताया कि उसने भारत में कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें हामिद अंसारी भी शामिल थे। इसी मामले में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की मजबूत लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कई कार्यक्रमों और पाकिस्तानी जासूस के भारत के कई शहरों में जाने, एक विश्वविद्यालय का दौरा करने और एक विशेष कार्यक्रम में उस व्यक्ति को नहीं बुलाए जाने का जिक्र करते हुए कटाक्ष किया कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। यह कांग्रेस पार्टी ISI के एजेंटों से सीख रही थी। वहीं कार्यक्रम में जाने से इनकार कर सकते थे हामिद अंसारी। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2010 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के ऑफिस से फोन पर आयोजकों को नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करने के लिए कहा गया। उन्होंने हामिद अंसारी पर गलत जवाब देने का आरोप लगाते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अगर वह चाहते तो इस कार्यक्रम में जाने से मना कर सकते या नुसरत मिर्जा को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाने का दबाव डाल सकते थे। वहीं गौरव भाटिया ने आतंकवाद के विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर दिखाते हुए, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा बैठे हुए हैं, कहते हैं कि एक बार फिर से हामिद अंसारी और कांग्रेस के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस के रवैये
कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल बंद गले का सूट बदल रहे थे। राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे और उनके 1 साल के भीतर ही पाकिस्तानी एजेंट को इस तरह के कॉन्फ्रेंस में बुलाकर देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। आपका इस खबर पे क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।